उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम स्वरूप को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संस्कृत में बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जाए। तो वहीं संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत के उन्नयन के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के 13 जिलों में संस्कृत ग्राम के रूप में एक एक गांव को विकसित किया जाएगा और बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल में संस्कृत की शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है। इसके उन्नयन के लिए प्रथम प्रयास ये किया जा रहा है कि राज्य के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे। 13 गांवों को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और उन संस्कृत ग्रामों में कोशिश की जाएगी कि प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी के लेवल पर वहाँ पे संस्कृत माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए हमने जो संस्कृत ग्राम का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ अध्यापक रखे जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों को तैयार करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन देंगे। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए संस्कृत शिक्षा अकादमी को इसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत में बच्चों की पढ़ाई होगी। विज्ञान की पढ़ाई भी संस्कृत में होगी। कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई हमारे जिन स्कूलों में पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा की पढ़ाई है उसके लिए बच्चे तैयार हो सकें, साथ ही वो सभी छात्र संस्कृत महाविद्यालय में जाकर आगे की पढ़ाई कर सके। अलग से स्कूल बनाने की बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश यह है कि शुरू से ही बच्चे संस्कृत माध्यम में शिक्षा लें। उनकी ज्ञान विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हों, ताकि आगे चल के कक्षा 6 से ऊपर जो हमारी जो मध्यमा स्तर के, उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा स्तर के विद्यालय संचालित हैं राज्य में, वहाँ के लिए छात्र उपलब्ध हो सकें और वही छात्र आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में जाके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसका प्रयास किया जा रहा है। तो कब तक करिकुलम और ये सिलेबस वगैरह बन जाएगी? इस वित्तीय वर्ष में ही कोशिश की जा रही है। इस साल इसके लिए बजट प्रोविजन भी किया गया है संस्कृत ग्राम विकसित करने का। तो उम्मीद है कि इस सत्र में, जो सत्र आगे शुरू होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्राथमिक लेवल पर इसमें कुछ स्कूल संचालित किए जाएं। फिलहाल अलग से किसी स्कूल का निर्माण नहीं होगा। संस्कृत शिक्षा निदेशालय को सिलेबस निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।